जा रहा हूं पहले, उसके बाद भाटी जी, संयम दादा और कुलदीप कुमार जी, आपका सवाल सबसे पहले था, सबसे पहले आपका। अजय जी, आज तो आप बहुत कंफर्टेबल हैं, आज तो आप कह रहे देखो मैं तो ये कहता ही था, ये सब कभी एक साथ नहीं आ सकते। अजय आलोक जी। नहीं, आचार्य जी की बात सुन के मैं सहमत हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि दलों को जोड़ने के पहले दिलों को जोड़ना चाहिए, उसके बाद दल जुड़ेंगे। तो आचार्य जी, मुझे लगता है 24 हारने के बाद जब दिल पूरी तरह से टूट जाएंगे तो 29 तक दिल मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत अभी से कर देनी चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी तो दिल मिलने वाले हैं नहीं। तो 24 पहले हार जाइए, तब फिर दिल पूरी तरह से टूट जाएगा ना, तो फिर मिलने में बहुत आसानी होगी। फिर 29 में दिल विल मिला के फिर सब दल मिलके एक संयुक्त दल बनाइएगा, तब लड़िएगा। राजनीति में कोई अपनी जमीन देता है क्या? आप दिल मिलाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस अपनी जमीन दे देगी या क्षेत्रीय दल अपनी जमीन दे देंगे? स्वाभाविक बात है, क्यों देगा भाई? और दिल मिलाने की बात है तो 24 के बाद दिल मिलाते रहिएगा। तो दिल विल ना मिलने वाले हैं, ना दल मिलने वाले हैं। हर एक की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी है कि हर एक को प्रधानमंत्री बनना है। ये खिचड़ी दल जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसकी खिचड़ी सरकार अगर बनी तो इस देश में रोटेशन प्राइम मिनिस्टर शुरू हो जाएगा। हर क्वार्टर पे एक प्रधानमंत्री मिलेगा आपको। 20 दलों का गठबंधन है ना, तो 4 × 20, एक साल में 4 क्वार्टर हैं, तो 20 दल उसके हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से प्रधानमंत्री बदलते रहेंगे, तब दिल बहुत अच्छे से मिलेंगे। मतलब क्या देश को आप लोगों ने समझा हुआ है? देश इस तरह से चलेगा क्या? ठीक, अब देश बदल चुका है, देश की आकांक्षाएं बदल चुकी हैं। हम युवा भारत हैं, आज भी 40% से ज्यादा की आबादी 35 साल से नीचे की है, और वो एक एस्पिरेशनल इंडिया है। क्या विपक्ष में ये परसेप्शन, विपक्ष के इस कदम से देश में ये परसेप्शन नहीं जा रहा है कि एक मोदी को हराने के लिए सब अपनी विचारधारा छोड़ के एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, जिन पे सब करप्शन के चार्जेस हैं, परिवारवाद के चार्जेस हैं, और यही लोग इकट्ठा हो रहे हैं? जितने दल हैं आपके साथ जो 23 की बैठक में बैठने जा रहे हैं, उनके सबके स्टेटमेंट देखिए, या तो वो परिवार से एसोसिएटेड है या करप्शन से एसोसिएटेड है। कोई बेल में है, कोई जेल में है। तो ये क्या मैसेज नहीं जाता है? पॉइंट टेकन। और किस लिए जी इकट्ठा किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि अपने अस्तित्व पे खतरा है कि 24 में मोदी आ गया तो जो भी बचा खुचा है वो भी निकल जाएगा। बचा खुचा है वो भी निकल जाएगा। आचार्य जी, एक साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी, जिनके नेता ने आज बहुत प्रेम से और दिल मिलाने वाली बात की है आपसे कि दिल्ली छोड़ दो, हम मध्य प्रदेश छोड़ देंगे, उन्हीं के विधायक हैं कुलदीप जी, वो कुछ कहना चाहते हैं, फिर आप बिल्कुल बोलिएगा। कुलदीप कुमार जी, मिलाइए दिल। भाटी जी आ रहा हूं। ऐश्वर्य भाई जी, अभी यहाँ पे आचार्य जी ने कहा है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ता है। तो मुझे कहना है कि कांग्रेस को भी ये समझना चाहिए कि देश बड़ा है, देश सर्वोपरि है, उसके बाद देश का संविधान सर्वोपरि है, देश का लोकतंत्र सर्वोपरि है। आप चाहे एकता की बात करो, चाहे गठबंधन की बात करो, चाहे किसी चीज़ की बात करो, ये तभी पॉसिबल है, देश का संविधान बचेगा, देश का लोकतंत्र बचेगा। और आज कांग्रेस इस कंफ्यूजन में खड़ी हुई है कि जो ये एक अलोकतांत्रिक अध्यादेश दिल्ली की सरकार की ताकत छीनने के लिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार को छीनने के लिए लाया गया, उसके साथ खड़े हो या नहीं खड़े हो, इतनी कंफ्यूज है कांग्रेस को स्पष्टीकरण नहीं है। किस बात की कंफ्यूज है कांग्रेस? उसको पता नहीं है यह अध्यादेश जो है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, वो देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, ये राज्य सरकारों के गला दबाने वाला कार्य है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि देश पहले है, देश का लोकतंत्र पहले है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि 23 तारीख को अगर ये जो मीटिंग होने जा रही है, उसके बाद ये जो अध्यादेश है ये गिरेगा राज्यसभा के अंदर, तो सेमीफाइनल होगा 2024 का, और 2024 में नरेंद्र मोदी हारेंगे। देश की जनता को जो महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक कार्य लोग कर रहे हैं, संविधान के ऊपर लगातार कुठाराघात कर रहे हैं, उससे देश के लोगों को नरेंद्र मोदी से छुटकारा मिलेगा। और मुझे लगता है देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तभी हो सकता है जब कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि दे, कांग्रेस को ये समझ में आए कि वो अपना हित ना देखे, वो पर्सनल हित ना देखे, वो देश का हित देखे, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़े, ना कि अपने नेताओं की, अपनी नेतागिरी को बचाने की लड़ाई।